डाडा दुखना कोई, इस तो डाडा दुखना कोई, प्यार ना बिछड़े किसे दा, यार ना बिछड़े किसे दा, यार ना बिछड़े किसे। राहिला के बेटे के कमरे का दरवाज़ा हल्का सा खुला हुआ था और उससे उसकी बहू और बेटे के हंसने की आवाज़ें आ रही थीं। वो बावर्ची खाने से अपने कमरे में जा रही थी, मगर उसकी बहू और बेटे की बेतकल्लुफ़ आवाज़ों ने उसके कदम रोक दिए। उसके चेहरे पे हल्की सी उलझन आ गई। उसे वो वक्त याद आ गया जब उसकी भी नई नई शादी हुई थी और वो भी अपने शौहर के साथ हंसती थी। मगर जैसे ही उसको ये बात याद आई, उसके फ़ौरन बाद उसको अपनी सास की डांट फटकार याद आ गई। अरे क्या बेहुदापन है, चुप करो लड़की, माँ ने कुछ सिखाया नहीं। अचानक उसकी आंखों में पानी आ गया। उसे याद था वो लम्हा, वो हर घड़ी जब उसे मुहज़ अपने शौहर के साथ थोड़ा वक्त गुजारने पर इतनी सुननी पड़ती थी जैसे कोई चोरी कर ली हो। आज उसकी बहू वही सब करना चाह रही थी। वो कैसे करने दे उसको? जब उसके साथ सारी ज़िंदगी इतना बुरा हुआ तो वो भला क्यों किसी और को खुश रहने दे? मगर उसको फिर ये याद आया कितना दिल दुखता था उसका, कितना रोती थी वो, अल्लाह से फरियाद करती थी एक लम्हे के सुकून के लिए। उसने अपना सर हिलाया, गोया ख्यालात से छुटकारा पाना चाह रही हो, और अपने बेटे के कमरे की तरफ बढ़ने लगी। जैसे जैसे वो करीब जाती गई, उसकी बहू के कहकहे और वाज़े हो गए। आखिरकार वो कमरे के बिल्कुल बाहर पहुंच गई। उसने एक आह भरी और आगे बढ़ के आहिस्ता से दरवाज़ा बंद कर दिया। उसका दिल बुरा हो रहा था, मगर उसने सोचा, क्या एक इंसान खुद जिस तकलीफ़ से गुज़रा हो किसी दूसरे को उसी में मुब्तला कर सकता है? ऐसा करना चाहिए उसको? जलन तो कुदरती अमर थी, मगर किसी की खुशियों को आग लगा देना मुहज़ किसी और की तलखियों की वजह से ज़ियादती और गुनाह नहीं। एक अच्छी सास बनने से पहले उसे एक अच्छा इंसान बनना था। क़यामत के दिन कम से कम वो और उस पर जुल्म करने वाला एक सफ़ में तो ना खड़ा हो ना। यार ना बिछड़े, इस तो डाडा दुखना कोई।